आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किस कहते किसको है? ज्योमेट्री मतलब अगर मैथ की मैं बात करूँ तो ज्योमेट्री मैथ का वो सेक्शन है जहाँ से हम लोग जितने भी फिगर बनता है, फिगर मैथ में जितने भी बनते हैं वो ज्योमेट्री का ही खेल है। वहाँ पे सारा चीज ज्योमेट्री से होता है। यहाँ ज्योमेट्री में आता क्या क्या है तो सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट कहते हैं किसको है? सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट कहते हैं किसको है? तो पॉइंट इज अ सर्किल विथ जीरो रेडियस। पॉइंट बोलते हैं विथ, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ सर्किल। पॉइंट इज अ सर्किल। पॉइंट इज अ सर्किल, सर्कल, सर्कल विथ जीरो रेडियस, विथ जीरो रेडियस। पॉइंट इज अ सर्किल विथ जीरो रेडियस। पॉइंट उसे कहते हैं जीरो रेडियस होता है जिसका। उसके बाद आता है लाइन। सबसे दूसरा आता है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? तो लाइन जो होता है ना वो एक the 2 point increase with the direction and reverse in the direction and reverse is called line। बोलता है कि दो बिंदु जब एक दूसरे से रिवर्स करके बढ़ते हैं तो वो लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, उनसे हम लाइन कहते हैं। ये लाइन हो गया। फिर बोलता है स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। स्ट्रेट लाइन इसी को बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कर्व लाइन किसे बोलते हैं? कर्व लाइन, कर्व लाइन इसे बोलते हैं भाई। ये हो गया कर्व, ये रहा कर्व लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। इसके बाद देखते हैं हम लोग लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन उसे बोलते हैं हैव अ नो एंड पॉइंट। द लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट, सॉरी लेंथ ऑफ लाइन। द लाइन which have no end point, which have no end point, no end point, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन। उसके बाद बोलते हैं इस स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ लाइन में। एक लाइन आओ। टाइप ऑफ लाइन, पॉइंट हो गया। पॉइंट इज अ सर्किल विथ जीरो रेडियस। लाइन हैव अ टू एंड पॉइंट, रिवर्स स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लेंथ ऑफ लाइन द विच हैव नो एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं उसे द लाइन हैव अ टू एंड पॉइंट्स। द लाइन have a two end points, have a two fixed end points, have two end points, have two end points, line segment the line have
sorry, the line have two end points, ठीक। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ लाइन। तो ये 0 से स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग, और बहुत आगे तक ले चलना इसको। अगला है टाइप ऑफ लाइन। टाइप ऑफ लाइन, टाइप ऑफ लाइन टाइप ऑफ लाइन। टाइप ऑफ लाइन में होता क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन। टाइप ऑफ लाइन में सबसे पहला आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये रहा पैरेलल लाइन। टाइप ऑफ लाइन में सबसे पहला आता है पैरेलल लाइन। टाइप ऑफ लाइन सबसे पहले पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तभी वो पैरेलल होगा। सब अगर वो लाइन के परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं होता तो वो पैरेलल नहीं होगा। इसके पैरेलल होने के लिए एक कंडीशन है कि उन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा दोनों लाइन पे। दूसरा होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, the line which have cut meet at a point with another line। दो लाइन दो लाइन आपस में अगर किसी पॉइंट पे मिलते हैं या कट करते हैं तो उसे हम उन लाइनों को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तीसरा देखते हैं इंटरसेक्ट लाइन। तीसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन आपस में ये इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब इक्वल इक्वल काट दे, इंटरसेक्टिंग लाइन उसी को बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, मीन्स मिड पॉइंट होगा। बोले तो एक तरह से मिड पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट। और ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर नंबर पैरेलल, ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टिंग। अगला होगा कॉन्क्यूरेंट लाइन। कॉन्क्यूरेंट line, concurrent, the line which have more than two line cut at a single point। more than two line cut at a single point, intersect at a single point is called congruent line। ये तीनों congruent हो गया। बोलता है कि अगर दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मिलता है या कटता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे
टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ एंगल 3 होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, तो मेनली हम लोग पढ़ना 3 ही होता है, ये 4 नहीं आता, ये 5 भी बहुत कम जगह यूज होता है। एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो सारे लोग जानते हैं कि द एंगल विच हैज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री, greater than 180 and smaller than 360, ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। इतना होता है एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल 90, ऑब्ट्यूज एंगल 90, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्सिव एंगल 180, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे देखेंगे 90 को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 90 हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो पहला एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और दूसरा एंगल पहले का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जब दो एंगल का सम, मान लेते हैं पहला एंगल अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो अगर इन दोनों का सम 90 के इक्वल है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। मतलब अल्फा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बीटा होगा और बीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा होगा। इसी तरह से दूसरा आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें दो एंगल का सम 180 होता है, मीन्स यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी बीटा अगर 180 के इक्वल हो जाए, मतलब ये इसका सप्लीमेंट्री होगा और ये इसका सप्लीमेंट्री होगा। अगर अल्फा बीटा का अल्फा का बीटा सप्लीमेंट्री होगा और बीटा का
अल्फा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इन दोनों का सम। और ये अल्फा प्लस बीटा अगर इनका सम 180 होता है तो ये लीनियर पेयर एंगल बोले जाते हैं, लीनियर पेयर एंगल। अल्फा प्लस बीटा अगर 180 हो जाए तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। अब आते हैं आगे फिर से, अगर इतने में हो गया हो फिर से आगे आते हैं, देखते हैं। अब होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब एडजेसेंट मीन्स एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल मतलब होता क्या है, अगर ये फॉर्मेशन हुआ, ये एक लाइन है और इस पे दो ट्रांसवर्सल लाइन या दो पैरेलल लाइन है, और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर ये कोई दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे। तो ये और बी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इसकी मैं बात कर लूं तो ए और सी अपोजिट एंगल हो जाएंगे, बी और डी अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहां से ए इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये डी के बराबर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। फिर अपोजिट एंगल वही, जब दो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये अपोजिट होगा, सेम चीज, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 होता है। अब आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो यहां भी हम लोग जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला, फर्स्ट बेसी on the basis of angle, 3 types of triangle. Type of triangle on the base of angle. On the base of angle, 3 types of triangle. पहला acute angle triangle, right angle triangle,
तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। द बेस ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तीन होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, वो सारे एंगल लेस देन 90 होंगे, कोई भी एंगल लेस देन 90 होगा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी के बाद हम लोग आगे देखेंगे सब। दूसरा बात इसी ट्रायंगल में होगा क्या, किसी भी दो का सम ग्रेटर देन 90 होगा, सम ऑफ टू एंगल। टू एंगल इज ग्रेटर देन 90 और यहां ये एक ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल का सम ग्रेटर देन 90 होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कल। इसी के बाद आगे अगले क्लास में देखा जाएगा।